प्रकीर्ण व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं अत्यंत गुप्त विविध प्रकीर्ण व्रतों का वर्णन कर रहा हूँ, जो प्रातः स्नान कर अश्वत्थ वृक्ष का पूजन कर ब्राह्मणों को तिल से भरे हुए पात्र का दान करता है, उसे कृत अकृत किसी कार्य के लिए शोक नहीं करना पड़ता। यह पात्र व्रत सभी पापों को दूर करने वाला है। स्वर्ण की बृहस्पति की प्रतिमा बनाकर उसे पीत वस्त्रादि से अलंकृत कर पुण्य दान में ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यह वाचस्पति व्रत बल और बुद्धि प्रदायक है। एक भुक्त रहकर लवण, कटु, तिक्त, जीरक, मरीच, हिंग और सोंठ से युक्त पदार्थ तथा शिलाजीत, ये 7 पदार्थ 7 कुटुंबी ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस शिला व्रत को करने से लक्ष्मी लोक की तथा वाक्पटुता प्राप्त होती है। नक्त व्रत कर गाय, वस्त्र और स्वर्ण के सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल गृहस्थ ब्राह्मण को दान में दे और उन्हें प्रणाम कर शिव केशव प्रियताम ये वाक्य कहें। ये शिव केशव व्रत महापातकों को भी नष्ट कर देता है। 1 वर्ष तक एक भुक्त रहकर स्वर्ण का बना हुआ बैल और उपस्करों सहित तिल धेनु ब्राह्मण को दान करें। इस व्रत को रुद्र व्रत कहते हैं। ये व्रत सभी प्रकार के पाप एवं शोक को दूर करता है और व्रती को शिव लोक की प्राप्ति कराता है। पश्चिमी तिथि के दिन सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान कर गृहस्थाश्रम के 7 उपस्करों घर, उखल, सूप, सिल, थाली, घड़ा तथा चूल्हा का दान गृहस्थ ब्राह्मण को देना चाहिए। इसे ग्रह व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत का उपदेश अत्रि मुनि ने अनसुईया को किया था। स्वर्ण का कमल तथा नील कमल शर्करा पात्र सहित श्रद्धा से ग्रस्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यह नील व्रत है। इस व्रत को जो कोई भी व्यक्ति करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में तैलाभ्यंग नहीं करना चाहिए। अंत में पाड़ना में तिल के तेल से भरा हुआ नया घड़ा ब्राह्मण को दें और घी तथा पायस युक्त भोजन कराएं। इस व्रत को प्रीति व्रत कहते हैं। इसे भक्ति पूर्वक करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चैत्र मास में दही, दूध, घी और गुड़, खांड, ईख के द्वारा बने पदार्थों को त्याग करना चाहिए और बाद में 2 ब्राह्मणों की पूजा कर दही, दूध तथा 2 वस्त्र, रस से भरे पात्र आदि पदार्थ गौरी में प्रियताम कहकर ब्राह्मण को देना चाहिए। यह गौरी व्रत है। इस व्रत को जो करता है उसे गौरी लोक की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी से 1 वर्ष तक नक्त व्रत करने के बाद पारना में 2 वस्त्रों सहित स्वर्ण का अशोक वृक्ष तथा ब्राह्मण को दक्षिणा देकर पद्मुन प्रियताम ये वाक्य कहना चाहिए। ये काम व्रत है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के शोक दूर हो जाते हैं तथा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आषाढ़ आदि 4 मासों में अपने नख नहीं काटने चाहिए और बैगन का भोजन भी नहीं करना चाहिए। अंत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन घी और शहद से भरे हुए घटक के साथ स्वर्ण का बैगन ब्राह्मण को दान दे। इसे शिव व्रत कहते हैं। शिव व्रत करने वाला व्यक्ति इंद्रलोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार पूर्णिमा को एक भुक्त व्रत करने के बाद चंदन से पूर्णिमा की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करें। अनंतर दूध, दही, घी, शहद और श्वेत शर्करा इन 5 सामग्रियों से भरे हुए 5 घड़े 5 ब्राह्मण को दान में दे। इस व्रत को पंचव्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हेमंत और शिशिर ऋतु में उद्भुत पुष्पों को त्याग कर फाल्गुन की पूर्णिमा को यथाशक्ति स्वर्ण के बने हुए 3 पुष्प ब्राह्मण को दान देकर शिव केशवो प्रियताम इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। इसे सौगंध्य व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से शीर प्रदेश से सुगंधित उत्पन्न होती है और व्रती को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को नमक नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस सौभाग्य व्रत को करके अंत में सपत्निक ब्राह्मण की पूजा कर गृह के साथ गृहस्थ के उपयोगी सामग्रियों तथा उत्तम शैया का दान देकर भवानी प्रियताम इस वाक्य को कहता है, उसे गौरी लोक की प्राप्ति होती है। यह उत्तम सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। संध्या समय 1 वर्ष तक मौन व्रत रखकर पारना कर तथा घृत कुंभ तथा 2 वस्त्र और घंटा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसे सारस्वत व्रत कहते हैं। यह व्रत विद्या और रूप को देने वाला है। इस व्रत को करने से सरस्वती लोक की प्राप्ति होती है। 1 वर्ष तक पंचमी तिथि को उपवास करने के बाद स्वर्ण कमल और श्रेष्ठ गौ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसे लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत कांति एवं सौभाग्य को प्रदान करता है। व्रती को जन्म जन्म में लक्ष्मी की प्राप्ति और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री चैत्र मास से आरंभ कर नियम से प्रातःकाल 1 वर्ष तक जल का पान करे और भगवान सूर्य के निमित्त
जल धारा प्रदान करे और वर्ष के अंत में घृतपूर्ण नवीन कलश का दान करे तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे धारा व्रत कहा गया है। ये सभी रोगों का नाशक, कांति एवं सौभाग्य प्रदायक तथा सपत्नी के दर्प को नाश करने वाला है। गौरी सहित रुद्र, लक्ष्मी सहित विष्णु और राखी सहित भगवान सूर्य की मूर्ति को विधि पूर्वक स्थापित कर उनका पूजन करें। घंटा युक्त गौ, दोहिनी और दक्षिणा के साथ उस मूर्ति को ब्राह्मण को दान दे। इस व्रत को देव व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से शरीर दिव्य हो जाता है। श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प आदि से शिवलिंग और विष्णु की मूर्ति का प्रतिदिन 1 वर्ष तक उपलेपन करने के बाद जल से भरे हुए घट के साथ सुंदर गाय ब्राह्मण को दान दे। ये शुक्ल व्रत है। ये व्रत बहुत कल्याणकारी है। इस व्रत को करने वाला शिवलोक को प्राप्त करता है। अश्वत्थ, सूर्य नारायण और गंगा जी का नित्य प्रणाम पूर्वक पूजन कर 9 वर्ष तक एक भुक्त व्रत करें। अंत में सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा कर 3 गाय और स्वर्ण का वृक्ष ब्राह्मण को दान दे। इस व्रत को कीर्ति व्रत कहते हैं। यह व्रत ऐश्वर्य और कीर्ति को देने वाला है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाए। उसके ऊपर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गौरी तथा गणपति को घी से स्नान कराकर 1 वर्ष तक प्रतिदिन पूजन करने के बाद साम वेद का गान करके अंत में 8 अंगुल के स्वर्ण कमल सहित उत्तम गाय ब्राह्मण को दान दे। इस व्रत को साम व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त करता है। नवमी को एक भुक्त व्रत कर अंत में कन्याओं को भोजन कराएं तथा उन्हें कंचुकी 2 वस्त्र प्रदान करें एवं स्वर्ण का सिंहासन भी ब्राह्मण को दें। इस व्रत को वीर व्रत कहते हैं। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे अनेक जन्मों तक सुंदर रूप, अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती रहती है। व्रती को शिवलोक की प्राप्ति होती है। अमावस्या से जो 1 वर्ष पर्यंत श्राद्ध करता है और श्रद्धापूर्वक 5 पैस्वनी, स्वच्छा गौ, पीले वस्त्र तथा जल पूर्ण कलश दान करता है, वो व्यक्ति अपने पूर्वजों को उद्धार कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ये पितृव्रत कहलाता है। जो स्त्री 1 वर्ष तक तांबुल का त्याग करके अंत में स्वर्ण के 3 तांबुल बनाकर उसमें चूने की जगह मोती रखकर तथा सुपारी के चूर्ण के साथ गणेश को निवेदित कर ब्राह्मण को दान करती है, उसे कभी भी दुर्भाग्य की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही मुख में उत्तम सुगंध और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये पत्र व्रत है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ तथा आषाढ़ इन 4 मासों में अथवा 1 मास अथवा 1 पक्ष पर्यंत जल का अयाचित व्रत करना चाहिए। अंत में जल पूर्ण कलश, अन्न, वस्त्र, घी, सप्तधान्य, तिल पात्र और सुवर्ण ब्राह्मण को दें। इस व्रत को वारी व्रत कहते हैं। वारी व्रत को करने वाला व्यक्ति 1 कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करने के बाद पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। जो 1 वर्ष तक पंचामृत से भगवान शिव और भगवान विष्णु को स्नान कराकर अंत में गाय, शंख और स्वर्ण ब्राह्मण को दान करता है, वह बहुत काल तक शिवलोक में निवास करता है और राजा का पद प्राप्त करता है। ये वृत्ति व्रत कहलाता है। जो व्यक्ति सर्वथा मांसाहार का परित्याग कर अंत में सुवर्ण का हरिण और स्वच्छा गौ ब्राह्मण को दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसे अहिंसा व्रत कहते हैं। यह संपूर्ण शांतियों को देने वाला है। जो माघ मास में प्रातःकाल स्नान कर अंत में ब्राह्मण दंपत्ति की वस्त्र, आभूषण, पुष्पमाला आदि से पूजकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराता है, वो आरोग्य और सौभाग्य को प्राप्त करता है और कल्प पर्यंत सूर्यलोक में निवास करता है। इस व्रत को सूर्य व्रत कहते हैं। जो आषाढ़ आदि 4 मासों में प्रातःकाल स्नान कर कार्तिक पूर्णिमा के दिन घृत कुंभ और गौ गृहस्थ ब्राह्मण को दान देकर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह वैष्णव व्रत कहलाता है। जो 1 अयन से दूसरे अयन तक मधु और घी का त्याग करके अंत में घी और गौ ब्राह्मण को दान कर घी और पायस ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे शील और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को शील व्रत कहते हैं। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीपदान करता है तथा अभक्ष पदार्थ एवं तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, स्वर्ण के बने चक्र, त्रिशूल और 2 वस्त्र दान करता है, वह महान तेजस्वी होता है। यह कांति प्रदान करने वाला व्रत दीप व्रत कहलाता है। जो स्त्री 1 भुक्त रहकर 1 सप्ताह तक गंध, पुष्प, रक्त, चंदन आदि से भगवती गौरी की पूजा करती है, साथ ही प्रत्येक दिन क्रम क्रम से कुमुदा, माधवी, गौरी, भवानी, पार्वती, उमा तथा काली इन 7 नामों से एक सुवासिनी स्त्री का पुष्प
चंदन, कुमकुम, तांबूल तथा नारिकेल एवं अलंकारों से पूजन कर कुमुदा प्रियताम इस प्रकार से कहकर विसर्जन करती है तथा 8वें दिन उन्हें पूजित सुवासिनी स्त्रियों को निमंत्रित कर उन्हें षड्रस भोजन आदि से तृप्त कर वस्त्र, माला तथा आभूषण एवं दर्पण आदि प्रदान करती है। साथ ही एक ब्राह्मण की पूजा भी करती है। उससे सुंदर देह और सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे सप्त सुंदरक व्रत कहा जाता है। चैत्र मास में सभी प्रकार के सुगंधित पदार्थों का त्याग करना चाहिए और अंत में सुगंध द्रव्य से पूर्ण एक सीपी, 2 सफेद वस्त्र अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस व्रत को वरुण व्रत कहते हैं। इसको करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है और वरुण लोक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में नमक का त्याग कर अंत में स्वच्छ सा गौ ब्राह्मण को दें। ये कांति व्रत है। इस व्रत को करने से कीर्ति और कांति की वृद्धि होती है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो 3 पल से अधिक परिमाण का सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल की ढेरी में रखे तथा मैं अहंकार रूपी तिल का दान करने वाला हूँ ऐसी भावना करके घी से अग्नि को तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करे एवं 3 दिन तक तिल व्रती रहे, फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन में तिल सहित ब्राह्मण को दान करे तो ऐसा करने वाला पुरुष पुनर्जन्म से रहित ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्मा व्रत है। यह मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। जो 3 दिन तक दूध का आहार कर स्वर्ण सहित स्वच्छता गौ तथा 1 पल से अधिक स्वर्ण से कल्प वृक्ष बनाकर चावलों के ढेर पर स्थापित कर उत्तम वस्त्र और पुष्प मालाओं से ढककर ब्राह्मण को दान करता है, उससे कल्प भर स्वर्ग में निवास स्थान मिलता है। इसे कल्प व्रत कहते हैं। जो आयाचित व्रत कर सभी अलंकारों से अलंकृत एक श्रेष्ठ बछिया का व्यतिपात तथा ग्रहण अयन संक्रांति में ब्राह्मण को दान करता है, उसे परलोक गमन में कोई कष्ट नहीं होता तथा उसका मार्ग सुखदायी होता है। इसे द्वार व्रत कहते हैं। जो 1 वर्ष तक अष्टमी को रात्रि में एक बार भोजन करता है तथा अंत में ब्राह्मण को पैस्वनी गौ का दान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं। जो हेमंत और शिशि ऋतु में ईंधन का दान करता है और अंत में घी तथा गाय ब्राह्मण को दान करता है, वो आरोग्य, द्वितीय, कांति तथा ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है। ये वैश्वानर व्रत सभी पापों का नाशक है। जो एकादशी को नक्त व्रत करके चैत्र मास के चित्रा नक्षत्र में स्वर्ण का शंख और चक्र ब्राह्मण को दान करता है, वो कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास कर पृथ्वी पर राजा का पद प्राप्त करता है। यह विष्णु व्रत कहलाता है। जो 1 वर्ष तक पंचमी को दुग्धाहार कर अंत में 2 गाय ब्राह्मण को दान करता है, वो 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। ये देवी व्रत कहलाता है। जो 1 वर्ष तक सप्तमी के दिन नक्त व्रत कर अंत में पैस्वनी गाय ब्राह्मण को दान करता है, उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसे भानु व्रत कहते हैं। जो चतुर्थी को 1 वर्ष तक रात्रि में भोजन करता है और अंत में 8 गौएं अग्निहोत्री ब्राह्मण को दान करता है, उसके सभी तरह के विघ्न दूर हो जाते हैं। इसे विनायक व्रत कहते हैं। जो चतुर्मास में फलों का त्याग कर कार्तिक में स्वर्ण का फल, 2 गौ, 2 श्वेत वस्त्र और घी से पूर्ण घट दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसे फल व्रत कहते हैं। 1 वर्ष तक सप्तमी को उपवास कर अंत में स्वर्ण का कमल बनाकर और कांस की दोहिनी सहित स्वस्था गौ पौराणिक ब्राह्मण को दान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। ये सौर व्रत है। जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अंत में यथाशक्ति वस्त्र सहित जल पूर्ण 12 घट ब्राह्मणों को दान करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये गोविंद व्रत भगवान गोविंद के पद को प्राप्त कराने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। इस व्रत को वृष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। कृष्ण प्रायश्चित के अंत में गोदान कर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये प्राजापत्य व्रत है। इससे पाप शुद्धि होती है। जो 1 वर्ष तक चतुर्दशी को नक्त व्रत करके अंत में 2 गायों का दान करता है, वो क्षय पद को प्राप्त करता है। ये त्र्यंबक व्रत है। 7 रात्रि उपवास कर ब्राह्मण को घृत पूर्ण घट का दान करे। इसे ब्रह्मा व्रत कहते हैं। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास कर रात्रि के समय पंचगव्य पान करें, अर्थात कपिला गौ का मूत्र, कृष्णा गौ का गोबर, श्वेत गौ का दूध, लाल गौ का दही तथा कबरी गौ का घी लेकर मंत्रों से कुशोदक मिलाकर प्राशन करें। दूसरे दिन प्रातः स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। इसे ब्रह्मकूच व्रत कहते हैं।
इस व्रत को करने से बाल्य, यौवन और बुढ़ापे में किए गए सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो 1 वर्ष तक तृतीया को बिना पकाए अन्न, फल इत्यादि का भोजन करता है और अंत में सुंदर गौ ब्राह्मण को दान में देता है, वो शिवलोक में निवास करता है। इसे ऋषि व्रत कहते हैं। 1 वर्ष तक तांबुल आदि मुखवास के पदार्थों का त्याग कर अंत में ब्राह्मण को गाय का दान करें, ये सुमुख व्रत है। इससे कुबेर लोक की प्राप्ति होती है। रात्रि भर जल में निवास कर प्रातःकाल जो गोदान करता है उसे वरुण लोक की प्राप्ति होती है, ये वरुण व्रत कहलाता है। जो चंद्रायण व्रत करने के बाद स्वर्ण का चंद्रमा बनाकर ब्राह्मण को दान करता है उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है, ये चंद्र व्रत है। ज्येष्ठ मास की अष्टमी और चतुर्दशी को पंचाग्नि सेवन करके स्वर्ण सहित गौ का ब्राह्मण को दान करे, ये रुद्र व्रत है। इससे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो 1 वर्ष तक तृतीया को शिवालय में उपलेपन करने के बाद गोदान करता है वो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है, ये भवानी व्रत है। जो माघ मास की सप्तमी तिथि को रात्रि में आर्द्र वस्त्रों को धारण किए रहता है और उपवास कर ब्राह्मण को गौ का दान करता है, वो कल्प भर तक स्वर्ग में निवास करता है, ये तापन व्रत कहलाता है। जो 3 रात्रि उपवास कर फाल्गुन की पूर्णिमा को ग्रह दान करता है उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, ये धाम व्रत है। पूर्णमासी को उपवास कर तीनों संध्याओं में वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को इंदु व्रत कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को नमक से भरे हुए कांसे के पात्र के साथ वस्त्र और दक्षिणा 1 वर्ष तक ब्राह्मण को देता है और अंत में शिव मंदिर में गोदान करता है, वो कल्प भर तक शिवलोक में निवास करने के बाद राजाओं का राजा होता है। इसे सोम व्रत कहते हैं। 1 वर्ष तक प्रत्येक प्रतिपदा को एक समय भोजन करने के बाद कपिला गौ ब्राह्मण को दान करे, ये आग्नेय व्रत है। इसके करने से अग्निलोक की प्राप्ति होती है। जो माघ मास की एकादशी, चतुर्दशी और अष्टमी को एक भुक्त रहता है तथा वस्त्र, जूता, कंबल, चर्म आदि शीत निवारण करने वाली वस्तुओं का दान करता है तथा चैत्र में इन्हीं तिथियों में छाता, पंखा आदि उष्ण निवारक पदार्थों का दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ये शौक्य व्रत है। 1 वर्ष तक दशमी तिथि को एक भुक्त व्रत करके अंत में स्वर्ण की स्त्री रूप 10 दिशाओं की मूर्ति तिलों की राशि पर स्थापित कर गाय सहित ब्राह्मण को दान करने से महापातक दूर हो जाते हैं, ये विश्व व्रत है। इसे करने से ब्रह्मांड का आधिपत्य मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नक्त व्रत करके सूर्य नारायण का पूजन कर सप्त धान्य और लवण ब्राह्मण को दान देता है, वो अपने 7 कुलों का उद्धार करता है, ये धान्य व्रत है। 1 मास उपवास कर जो ब्राह्मण को गाय प्रदान करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, इसे भीम व्रत कहते हैं। जो 30 फल से अधिक पर्वत और समुद्रों सहित स्वर्ण की पृथ्वी बनाकर तिलों की राशि पर रखकर कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है तथा दूध पीकर रहता है, वो 7 कल्प तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है, ये मही व्रत कहलाता है। माघ अथवा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गुड़ का भक्षण करें तथा सभी उपस्करों सहित गुड़ धेनु ब्राह्मण को दान दे, उसे उमा व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला गौरी लोक में निवास करता है। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है, इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं। जो कार्तिक से आरंभ कर प्रत्येक मास की तृतीया को रात्रि में गोमूत्र में पकाई गई लपसी का प्राशन करता है, वो गौरी लोक में 1 कल्प तक निवास करता है, अनंतर पृथ्वी पर राजा होता है। ये महान कल्याणकारी रुद्र व्रत है। जो पुरुष कन्यादान करता है अथवा कराता है वो अपने 21 कुलों सहित ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। कन्यादान से बढ़कर कोई भी दान उत्तम नहीं है। इस दान को करने से अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कन्यादान व्रत है। तिल पिष्ट का हाथी बनाकर 2 लाल वस्त्र, अंकुश, चामर, माला आदि से उसको सजाकर तथा ताम्र पात्र में स्थापित करने के बाद वस्त्राभूषण आदि से पत्नी सहित ब्राह्मण का पूजन करके गले तक जल में स्थित होकर वह हाथी उसको दान कर दे, ये कांतार व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से जंगल आदि से संबंधित समस्त संकट और पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर त्रातार मिंद्रम, वितार मिंद्रम आदि मंत्रों से इंद्र देवता का व्रत पूजन तथा हवन करते हैं, वो प्रलय पर्यंत इंद्रलोक में निवास करते हैं। इसे पुरंदर व्रत या इंद्र व्रत कहते हैं। जो पंचमी को दूध का आहार करके स्वर्ण की नाग प्रतिमा ब्राह्मण को देता है, उसे कभी सर्प का भय नहीं रहता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास करें
तथा 2 श्वेत वस्त्र और घंटा से भूषित बैल ब्राह्मण को दान दे। इसे वृष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला 1 कल्प तक शिवलोक में निवास करता है तथा पुनः राजा का पद प्राप्त करता है। उत्तरायण के दिन 1 सेर घी से सूर्य नारायण को स्नान कराकर उत्तम घोड़ी ब्राह्मण को दे। इस व्रत को राज्ञी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है तथा अंत में वह पुत्र, भाई, स्त्री आदि सहित सूर्यलोक में निवास करता है। जो नवमी को नक्त व्रत कर भगवती विंध्यवासिनी की पूजा कर पिंजर के साथ स्वर्ण का शुक ब्राह्मण को प्रदान करता है, उसे उत्तम वाणी और अंत में अग्निलोक की प्राप्ति होती है। इसे आग्नेय व्रत कहते हैं। विष कुंभ आदि 27 योगों में नक्त व्रत करके क्रम से घी, तेल, फल, ईख, जौ, गेहूं, चना, सेम, शाली चावल, नमक, दही, दूध, वस्त्र, सुवर्ण, कंबल, गाय, बैल, छतरी, जूता, कपूर, कुमकुम, चंदन, पुष्प, लोहा, ताम्र, कांस्य और चांदी ब्राह्मण को देना चाहिए। ये योग व्रत है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसको कभी अपने इष्ट से वियोग नहीं होता। जो कार्तिकी पूर्णिमा से आरंभ कर आश्विन की पूर्णिमा तक 12 पूर्णिमाओं में क्रम से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन इन 12 राशियों की स्वर्ण प्रतिमाओं को वस्त्र, माल्य आदि से अलंकृत एवं पूजित कर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करता है, उसके संपूर्ण उपद्रवों का शमन हो जाता है एवं सारी आशाएं पूर्ण हो जाती है और उसे सोमलोक की प्राप्ति होती है। ये राशि व्रत कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैंने इन विविध व्रतों को बतलाया है। इन व्रतों की विधि श्रवण करने या पढ़ने मात्र से ही पातक, महापातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति इन व्रतों को भक्ति पूर्वक करेगा, उसे धन, सौख्य, संतान, स्वर्ग आदि कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं होगा।